पाकिस्तान आज दुनिया के सामने नंगा हो गया। कैसे बताते हैं कहाँ कहाँ हुआ। सैटेलाइट इमेज दी गई, दिखाया गया कि मुरीद के जहाँ पर 261 हमलों के लिए आतंकवादी को ट्रेनिंग दी गई थी, जहाँ पर कसाब ने ट्रेनिंग ली थी, हेडली ने ट्रेनिंग ली थी, अब वो कब्रगाह बन गया। धुआं धुआं दिख रहा था। बहावलपुर 15 एकड़ में फैला मरकज सुमान अल्लाह भारत के हथियारों से उजड़ गया। मसूद अजहर के परिवार के यहाँ पर 14 आतंकी जो है वो ढेर हो गए। रहीम यार खान एयरबेस मतलब जो रनवे उनका था उसमें इतना बड़ा गड्ढा किया है कि स्विमिंग पूल बनवा लो आराम से। वैसे पाकिस्तान जो एक्सपोज हुआ है उसमें जाकर मुंह छिपा सकता है क्योंकि वो बेकार हो चुका है। और यहीं के बगल में उनका वो न्यूक्लियर प्लांट भी था जिसको लेकर उनकी फटी पड़ी थी। फिर भोलारीवाला वहाँ पर एयरफोर्स का बेस है। F-16 और JF-17 घर है। स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ समेत 5 पाकिस्तानी वायु सैनिक यहाँ मारे गए हैं। और वीडियो में ATC टावर जो है धुआं धुआं दिखा है। सरगोथा एयरबेस पाकिस्तान का सबसे महत्वपूर्ण एयरबेस जहाँ पर न्यूक्लियर डिलीवरी सिस्टम थे, यहाँ पर भी रनवे पर भारी नुकसान पहुँचा है। चकलाला का नूर खान एयरबेस इस्लामाबाद से 10 किलोमीटर दूर है। VIP ट्रांसपोर्ट केंद्र है, वहाँ पर रडार और हैंगर जो है तबाह कर दिया गया है। जेकबाद और चुनिया एयरबेस यहाँ पर भी नुकसान पहुँचाया गया। कुल मिलकर पाकिस्तान को हर तरफ से नुकसान जो है वो हिंदुस्तान ने पहुँचाया। इनफैक्ट जो वीडियोज या जो सबूत पेश किए गए हैं उसमें पाकिस्तान के विमानों का मलबा भी दिखाया गया। हवाबाजी नहीं थी। 3 पाकिस्तानी जेट जिसमें से JF-7 और एक उनका F-16 इनका मलबा दिखाया गया। DGR ऑपरेशन ने कहा कि हमने कई सारे पाकिस्तानी पैरामिलिट्री फोर्स के विमान जो है वो मार गिराए हैं। हालांकि संख्या में हम नहीं पढ़ना चाहते क्योंकि संख्या अभी युद्ध जारी है, लेकिन कुल मिलाकर एक बात तो स्पष्ट है, वो ये कि जो आज सबूत पेश किए गए हैं पाकिस्तान के मनोवैज्ञानिक तौर पर बहुत बड़ी हार है। क्यों कह रहे हैं ऐसा? क्योंकि पाकिस्तान की फौज ये जान चुकी है कि भारत किसी भी समय किसी भी ठिकाने पर बिना चेतावनी के उनको ठोक सकता है। वो अमेरिकी की गोद में जाकर बैठे हैं, अमेरिका से पैसे ले रहे हैं, अमेरिका चीन और इंडिया के बीच में उनको पाल पोस रहा है। वो सारी बात अपनी जगह पर है, लेकिन हिंदुस्तान से अगर वो गुस्ताखी करने की कोशिश करेंगे तो अब उनकी सेफ जोन थ्योरी जो है वो कूड़ेदान में है। भारत ने साफ कर दिया, आतंकी भेजोगे तो फिर तुम्हारे जनरल के दफ्तर उड़ाए जाएंगे। पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अफसर टपकाए जाएंगे और पाकिस्तान सेना के अफसर टपकाए गए भी है। कई सारे पाकिस्तानी अफसरों को एक्सपोज किया गया। एक तो टपका के एक्सपोज किया, दूसरा पाकिस्तान सेना के वे बड़े अफसर जो आतंकवादियों के जनाजे में शामिल हुए थे, आज उनको भी दुनिया के सामने डाल दिया गया। नाम तक बता दिया हिंदुस्तान ने। लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन शाह, मेजर जनरल राव इमरान सरताज, ब्रिगेडियर मोहम्मद फुरकान सबीर, इन तमाम लोगों की तस्वीरें जो है वो सामने लाई गई। दिखाया गया कि आतंकवादियों ने जनाजे में ये शामिल हो रहे थे और अब ये नाम UN और G20 में गूंजेंगे और पाकिस्तान जो आतंक को पनाह दे रहे हैं एक बार फिर दुनिया के सामने एक्सपोज होगा। हालांकि दुनिया को पता है कि वो पाले पर से बैठे हैं, ये सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर है, लेकिन अब आधिकारिक तौर पर इसलिए और ज़्यादा या बढ़ी है। अब पाकिस्तान एक तरफ सबूतों पर बात करता है, दूसरी तरफ वो पाकिस्तान 5 फाइटर जेट गिरा दिए। सबूत कहाँ है? सोशल मीडिया पर। ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सबूत कहाँ है? सोशल मीडिया पर। और इसीलिए आज दुनिया कह रही है कि तुम सोशल मीडिया के हीरो हो, तुमने जंग भी सोशल मीडिया पे ही जीती है। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पाकिस्तान को न सिर्फ धूल चटाई बल्कि दोनों देशों की सैन्य ताकत, रणनीतिक ताकत और प्रोफेशनलिज्म को लेकर भी श्रेष्ठ साबित कर दी। और बिल्कुल क्लियर था, नो आतंकवादी कैंप तबाह। आतंकवादियों ने कब्रगाह पाकिस्तान को मनोवैज्ञानिक तौर पर हराया। 100 से ज़्यादा आतंकवादियों को ठोका, जिसमें कंधार का बदला था, पुलवामा का बदला था, संसद हमले का बदला था। इन सबको ठोका, अलग अलग कैंप्स तबाह किए जहां पर नए आतंकवादियों पैदा होते। उनके एयरबेस को तबाह किया जिससे उनको पता लगे कि जिस वायुसेना के गुमान में वो थे वो खत्म हो गए। जिस पाकिस्तानी सैनिकों को लेकर वो फख्र महसूस करते थे उनकी लाशें भी दिखाई पड़ गई और दुनिया की नज़र में उनको बेइज्जती भी किया, क्योंकि दुनिया को पता भी लगा कि भाई साहब एक इंडियन आर्मी है जो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है तो चिट्ठा लेकर बैठती है, सबूत लेकर बैठती है, और एक पाकिस्तानी की आर्मी
जो जब बैठती है तो बकवास करती है। पाकिस्तान की जनता भी आज कह रही है कि भाई साहब हमारी सेना क्यों सबूत नहीं दे पा रही, पाकिस्तान के अंदर तो पटाखे फोड़े जा रहे हैं, लेकिन अगर सबूत दे दे तो शायद वो भी कुछ कह ले। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि वो जो गड्ढा खोदा गया है उसी में आज मुँह छिपाई, क्योंकि बाकी जगह नहीं है। फिलहाल भारत के सबूतों ने पाकिस्तान को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया। पाकिस्तान हालांकि अभी भी, जैसा हमने कल भी एक वीडियो में कहा था कि खुश रहना पाकिस्तान को आता है, मतलब अगर ख्वाबों की कोई दुनिया होती तो पाकिस्तान शायद उसका बादशाह होता, क्योंकि वो हार को भी ख्वाबों में जीत में तब्दील कर लेते हैं और ये उनकी बहुत यूनिक कला है और इसीलिए शायद भारत उनसे हर जगह आगे है। लेकिन हैप्पीनेस इंडेक्स में वो हमसे आगे निकल गए, क्योंकि अगर आपने पतन को ही उतान मान लिया तो फिर आपको कोई क्या कर सकता है। बेशर्मी की जीत का जश्न वो मना रहे हैं, लेकिन हकीकत जो है उनके ख्वाबों से बड़ी अलग है। और इसीलिए भारतीय सेना ने आज स्पष्ट कर दिया है कि हम इसी तरह से जाएंगे और तुम अपने मुगलते में खुश रहो, हम तुम्हें मटिया में मेट करके खुश रहेंगे। साथ ही चेतावनी भी है, अगली बार कुछ किया तो कराची पोर्ट से लेकर ग्वादर तक ही धुआं होगा, क्योंकि इंडियन नेवी का जिक्र हुआ था लास्ट में और कहा गया कि नेवी तैयार भी कराची पोर्ट पर। इसे दिखाने के लिए हम एज ले रहे थे पाकिस्तान, ठीक है, मतलब हमारे सबूत चले गए। बाकी पाकिस्तानियों को इतना ही संदेश है कि भाई साहब आप भी अपने ऑपरेशन चड्डी बनियान वाले मीडिया अपलोड कर दो। हमने तो दुनिया को दिखा दिया कि कैसे बाजी मारी जाती है, आप जश्न मनाओ, लेकिन कुछ खबरें हैं जो वो बढ़ा लो और अपने भी ऑपरेशन की कुछ तस्वीर ले आओ, नहीं तो इंतजार करो, क्योंकि हमारे साइड से कहा दिया गया कि ऑपरेशन सिंदूर जो है अभी खत्म नहीं हुआ है। आप बैठे हो डोनाल्ड ट्रंप की गोद में, लेकिन अभी भी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। यह खामोशी है, यह तबाही के पहले की खामोशी है, इंतजार करो फिर वही है। कायदे में हो जाओ, फायदे में रहोगे, नहीं तो ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यूस।